दोस्तों, एक शख्स था जिसके जहन पर हर वक्त बोझ रहता था। हर वक्त थका थका और परेशान रहता था। वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहता था। तो एक दिन वो अपने मेंटोर के पास गया। बाबा जी, मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगता, अजीब काहली और सुस्ती सी है। कोई भी काम मैं ढंग से नहीं कर सकता, किसी काम पर मेरा फोकस नहीं रहता। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप ही मुझे कोई हल बताएं। तो बाबा जी ने उसकी बात तवज्जो से सुनी और बोले कि भाई, सुबह तुम आ जाना मेरे पास, मुझे एक काम से जाना है, तुम भी साथ चलना। रास्ते में बात भी कर लेंगे और तुम्हें तुम्हारा जवाब भी मिल जाएगा। अब उस शख्स ने कहा कि ठीक है बाबा जी, मैं आ जाऊंगा। अब अगले दिन जब वो शख्स बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा जी ने एक थैला लिया और बड़े बड़े से 5 पत्थर उठाकर उस थैले के अंदर डाल दिए और उस आदमी से कहा कि ये थैला अपने कंधे पर डाल लो, इसको हमने साथ लेकर जाना है। अब उस आदमी ने पत्थरों से भरा हुआ वो थैला उठाकर अपने कंधे पर लटका लिया और दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उस आदमी की हालत गैर होने लगी क्योंकि पत्थर काफी बड़े और वजनी थे। बाबा जी ने उसे देखा तो पूछा कि क्या हुआ है। वो आदमी बोला कि बाबा जी, वजन बहुत ज्यादा है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है, थक गया हूं मैं। तो बाबा जी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, कुछ कर लेते हैं। उन्होंने थैले में से एक पत्थर निकाल कर रख दिया और बोले कि ठीक है, अब चलो। अब वो दोनों कुछ देर और चले तो उस बंदे की हालत फिर जवाब देने लगी। तो बाबा जी ने उसके थैले में से एक और पत्थर कम कर दिया और बोले कि अब चलो। मजीद कुछ आगे गए तो आगे चढ़ाई थी। वो आदमी रुक गया और बोला कि बाबा जी, अभी भी वजन बहुत ज्यादा है और अब तो चढ़ाई भी आ गई है, मुझसे तो चढ़ा नहीं जा रहा। तो बाबा जी ने एक पत्थर और कम कर दिया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बाबा जी ने सारे पत्थर निकाल के रख दिए और पूछा कि अब कैसा फील कर रहे हो। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं अब ठीक हूँ, सारा बोझ उतर गया है, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर वो बाबा जी से कहने लगा कि मेरे जिस्म पर जो बोझ था वो तो हट गया है, अब जो मेरे दिमाग पर हर वक्त बोझ रहता है वो भी हटा दें। तो बाबा जी ने कहा कि मेरा ख्याल है तुमने बात को अभी तक समझा नहीं। उसने कहा कि बाबा जी, मैं नहीं समझ पाया, आप ही जरा आसान अल्फाज में मुझे समझा दें। तो बाबा जी ने कहा कि देखो, जिस तरह तुमने 5 पत्थर अपनी कमर पर लादे हुए थे, बिल्कुल इसी तरह 5 पत्थर तुमने अपने सर पर भी लादे हुए हैं। जब तक तुम उन्हें हटाओगे नहीं, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। वो आदमी हैरान हो गया और बोला कि बाबा जी, मेरे सर पर तो कोई पत्थर नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि मैं बताता हूं। पहला पत्थर है हसद का, उसको हटाओ। रब ने जिसको जो दिया है और जो तुम्हें दिया है उस पर राजी हो जाओ। ये जो जेलसी का फैक्टर है, इसको अपनी जिंदगी से खत्म करो। और दूसरा पत्थर है लालच करना, ख्वाहिशात का अंबार लगाना, इसको भी खत्म करो। बड़ी बड़ी ख्वाहिशात का रखना, एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी सर उठा लेती है, इस पत्थर को भी अपने सर से उतारो। और तीसरा पत्थर है नफरत का। तुमने खामखा की जो नफरत पाली हुई है, जो नेगेटिविटी है तुम्हारी जिंदगी में, उसे हटाओ। जिस तरह की चीजें तुम सोचते हो लोगों के बारे में, हर वक्त उनको तसव्वुर में लाते हो और सोचते रहते हो। तो वो शख्स अगर नेगेटिव है तो जब तुम सोचते हो तो तुम्हारे अंदर भी वही चीज आ रही है। इसलिए लोगों के बारे में बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरा करना, इस चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दो। अच्छी चीजों को तसव्वुर में लाओ, क्योंकि जिस तरह की चीजों के बारे में तुम सोचते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी भी वैसे ही होती जाएगी। इसलिए मनफी सोचों को अपनी जिंदगी से निकालो। और आखिरी पत्थर है लोगों को माफ ना करने का पत्थर। वो भी तुमने उठाया हुआ है, उस पत्थर को भी उतार कर फेंक दो, माफ कर दो सबको। जब तुम सबको माफ कर दोगे, अपने दिल को साफ कर लोगे, तो तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा। जब ये सारे पत्थर जो तुमने अपने जहन पर लादे हुए हैं, इनको हटाओगे, इन सबको एक तरफ रख दोगे, तो जिस तरह तुम्हारे जिस्म का बोझ खत्म हो गया है, इसी तरह तुम्हारे दिमाग का बोझ भी उतर जाएगा। इशफाक साहब फरमाया करते थे कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कोई तो फूल होता है और कोई कांटा होता है। फिर फरमाया कि अगर तुम फूल नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कांटा तो ना बनो। और जब तुम कांटा नहीं बनते तो बिलाखिर कुदरत तुम्हें फूल बना देती है।
और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।